जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक़्त लाइव हैं ऑन माय फेसबुक वॉल एंड आई होप आज हमें कमेंट्स नज़र आ रहे हों हमारे। मैं हूँ सैयदा नाज़िया और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब। वो क्या करते हैं, हम क्या बात करने वाले हैं, ये वही बताएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ म्यूज़िक थेरेपी? म्यूज़िक जी से आप मोहन साहब, मेडिसिन। जी, जी म्यूजिक थेरेपी एज अ मेडिसिन, बेसिकली ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। ऑल्दो कि मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले तकरीबन 35 ईयर्स से मैं म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड हूँ, और उससे जो कुछ मैंने लर्न किया है या जो मैंने अपने से रिलेटेड को ऑब्जर्व किया है, मैं वो थोड़ा सा कुछ आपसे कहना चाहूँगा। म्यूजिक थेरेपी को पर्सनली मैंने इसको तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया है। नंबर एक के म्यूजिक थेरेपी एंड मेडिसिन। नंबर टू, म्यूजिक एज लर्निंग टूल। म्यूजिक मैं शॉर्टली इसकी जो है वो एक हिस्ट्री बता दूं। इन 1789 में सबसे पहले जो है वो इसको ये आइडिया फ्लोट किया गया कि म्यूजिक को जो है वो एज एज थेरेपी। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, जी अब क्लियर है। हेलो। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है? एग्ज़िट करके एंटर करके ट्राई करके देखते हैं। जी, मैंने भी पहली दफ़ा ही सुना है कि म्यूज़िक को एज़ अ मेडिसिन यूज़ किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कल रमज़ान है और आज से हमारी सोल क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, सो वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट टू मच गाना बजाना एंड म्यूज़िक। आई डोंट डू दैट। बट ऑब्वियसली ये कोविड का जो टाइम है, इट्स ऑल अबाउट एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस। सो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी ठीक है आवाज़? ज़रा चेक कर लेते हैं पहले। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर। अब आप बताइए जी, म्यूज़िक थेरेपी एज़ अ मेडिसिन कैसे यूज़ हो सकती है? जी, मैं आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री इसकी बता रहा था कि इन 1789 में इसको फ्लोट किया गया, और कि इसको एज अ थेरेपी यूज किया गया। आपको पता म्यूजिक की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन एज अ थेरेपी का आइडिया फ्लोट हुआ 1789 में। लेकिन बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट किया गया वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन एंड टू के बाद। आपको मेरी ऑडियो आ रही है? मैं इसको एक लो स्ट्रीम कर देता हूँ, शायद फिर ठीक हो। लो डेफिनेशन हुँ। में। जी हेलो। हेलो, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बराबर। हुँ। आई नो, क्या कर सकते हैं, टेक्निकल ग्लिच है। बट द थिंग इज़ कि लेट्स सी। जी हेलो। जी, जी अब कुछ हेलो बेहतर? उसके बाद इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग। जी अब कुछ बेहतर है? बिल्कुल, अच्छा, बताइए। जी बेसिकली इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन एंड टू, जो कि ग्लोबल कैटास्ट्रोफी थी, उसके बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो कि इसके जो मेंटल या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के जो विक्टिम्स थे, उनके लिए जो है खास तौर पे, क्योंकि उनका माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो उसके लिए जो है वो जब इस म्यूजिक को एज अ थेरेपी अडेप्ट किया, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको बकायदा एक प्रोग्राम के तहत, आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पे हॉस्पिटल में म्यूजिक थेरेपी एज अ प्रोग्राम जो है वो अडॉप्ट किया गया। हमारे पाकिस्तान में शायद लोग अभी इतना संजीदगी से इसको नहीं लेते। ठीक, तो ये म्यूज़िक। अच्छा। जी। जी अच्छा, ये जो है वो ब्रेन के रिस्पॉन्स, आपको पता है कि जो आपकी वर्डिंग होती है उसको प्रोसेस करता है आपका ब्रेन, और उसमें उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। बट म्यूजिक को रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी करता है ब्रेन आपका। ठीक है, यही वजह है कि बहुत अर्ली एज से ही बच्चा वो म्यूजिक पे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ठीक है,
तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में इस थेरेपी को बहुत सक्सेसफुली यूज किया गया और इससे स्ट्रेस और जो आपकी जो डिप्रेशन है उसको जो है वो उसको रिलीफ देने में जो है वो इससे बहुत मदद मिली। ठीक, अच्छा, ये इसका एक कंपैरिजन मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि म्यूजिक थेरेपी वर्सेस साइकोथेरेपी, ये भी एक प्रैक्टिस जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में की गई कि उन्होंने जो है वो तकरीबन 80 पेशेंट्स लिए जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें जो है वो लो और मीडियम लेवल की जो है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो है ना वो सिम्टम्स, उनको उन्होंने उसमें करके म्यूजिक थेरेपी ग्रुप ए के लिए और ग्रुप बी के लिए जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी होती है उससे जो है वो हेलो, आवाज आ रही है आपको? ब्रेक कर रही है। ब्रेक कर रही है। मुझे सिर्फ 2 मिनट इस इशू के कॉल को सिर्फ 2 मिनट्स दीजिएगा मुझे। ठीक। जी, ये मैंने भी पहली दफा ही सुना है कि म्यूजिक थेरेपी एज अ मेडिसिन एंजाइटी और स्ट्रेस को डिक्रीज करती है। कैंसर पेशेंट्स अगर न्यूली डायग्नोज हुआ है किसी को कैंसर तो उसको ट्रीट करती है। ये मेरी नॉलेज में, जैसे वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे हैं और इस तरह कंपैरिजन करके साइकोथेरेपी का साथ म्यूजिक थेरेपी का बता रहे हैं, तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है। और ऑब्वियसली अगर उनकी इतनी रिसर्च है इसके ऊपर, ये कह रहे हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी, देखिए कोरोना में इस वक्त जो लोग, हम पूरी दुनिया ही कोरोना के साथ जूझ रही है, तो कोरोना में इस वक्त सबसे ज्यादा चीज जो हमें हेल्प कर सकती है वो अपनी इम्यूनिटी। कोई कह रहा है हल्दी खाओ, अदरक पियो, नींबू पानी पियो, किसी भी चीज से इम्यूनिटी अगर हमारी इंक्रीज हो सकती है, यानी कि टू फाइट दिस वायरस, दिस पैंडेमिक जो हम जिसको फेस कर रहे हैं। जी, आप अच्छे से चेक कर लें जब तक मैं बता रही हूँ, जो आपने मुझे लिख के दिया हुआ है इसके बारे में भी। और चूंकि जी। मेरी अपनी क्यूरियोसिटी भी है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और सारी दुनिया को अगर कोई बेनिफिट हो सकता है, बेशक वो म्यूजिक से हो, किसी भी थेरेपी से हो, नई नई चीजें, रिसर्च जैसे हम भी सीख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं हमें, जैसे आपकी रिसर्च ने आपको बताया, अगर इससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, किस या तरह इम्यूनिटी आप इस म्यूजिक थेरेपी के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो वो, क्योंकि अभी तो कोरोना रिलेटेड ही अगर सबसे पहले हम बात करें, उसके बाद कैंसर का क्योर भी आप जैसे कह रहे हैं, या न्यूली जो है, और जो लोग ऑलरेडी हम एंशियस हैं, हमें टेंशन हो रही है, हमें स्ट्रेस है, क्योंकि हम इतनी दिनों से आइसोलेशन में, ऐसा अननेचुरल सिचुएशन में पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, तो इससे निकलने का मेनली कोविड में कैसे ये हेल्प करता है। आज रमजान बहुत जगह मुल्क दुनिया में शुरू हो चुका हुआ है, कल हमारा पाकिस्तान में रमजान है, पहला रोजा है। टेंशन तो अच्छी चीज नहीं है ना, हमें तो सुकून में रहना है। तो ये डिप्रेशन को और इन सब चीजों को जो ट्रीट कर रहा है, उसके लिए आप थोड़ा इसको बताइएगा। काइंडली। देखिए, मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हमारे अंदर जो फाइट करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज आवर इम्यूनिटी बेसिकली। ठीक है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट है वो आपकी इम्यूनिटी के साथ काम करती है। ठीक है, और ये इम्यूनिटी का डायरेक्टली ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ होता है, और वो इस तरह से होता है कि अगर आप जो है वो डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है और आप जो है वो डिप्रेशन में है, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो ब्लड फ्लो ठीक नहीं होगा, आपका जो है स्टमक ठीक नहीं होगा, और ये सारी चीजें जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगी। आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी जो है इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, जी। तो ये वो चीज है जो कि आपको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करती है। म्यूजिक आपको वो रिलीफ देता है, म्यूजिक आपको वो रिलैक्सेशन देता है, जिसकी वजह से आप जो है वो अपना इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। जब आपका माइंड जो है वो सुकून में होगा, जब पीसफुल होगा आपका माइंड, तो ऑब्वियसली आपके जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो भी जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे। तो ये म्यूजिक थेरेपी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 भी बहुत इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकता है। आई हैव अ क्वेश्चन। जी। अगर ये कोई पर्टिकुलर साउंड होता है, या कोई पर्टिकुलर वेव्स है साउंड की, या ऐसा कोई म्यूजिक है खास किस्म का, अगर हम प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करें, इम्यूनिटी एनहेंस करने के लिए, या जिन लोगों को ऑलरेडी, जो पेशेंट्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अगर हम हेडफोन हैंड फ्री लगा लेते हैं और हमारे पास इस तरह का कोई मिनट 2 मिनट 5 मिनट का कोई क्लिप है ये थेरेपी का, तो क्या ये हमें हेल्प कर सकता है, या आप देखें, ऐसा बना के दे सकते हैं, अभी आप ऐसा कुछ शेयर करेंगे म्यूजिक हमारे साथ?
जी, मैं आपको बताता हूँ, एक तो पर्टिकुलरली कोई कोई खास टोन या खास नोट नहीं होता, ठीक है। ये आपके आपका जो बेसिकली म्यूजिक का टेस्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो है वो यूनिवर्सल किस्म के जो है वो जो नोट्स हैं। हेलो जी, ये शुरू में तो ऑडियो ठीक होती है, लेकिन ये बाद में जो है अच्छा आई थिंक अभी कोई स्टैटिक। जी सॉरी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, लेट लेट जी, अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस हैं या आप लोगों का कोई इसमें एक्सपीरियंस रहा है एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, सो डू शेयर दैट। गाना सुनना है आपने? नहीं, ये गानों से रिलेटेड तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो एंड आई एम नॉट मच इनटू गाना बजाना एट दिस पॉइंट, नॉट टुडे। जी, अच्छा। तो मैं ये आपको कह रहा था कि ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो यूनिवर्सल किस्म की जो है वो टोन्स होते हैं जो आपके माइंड को जो है वो हेलो मैं इसको दूसरे कनेक्शन पे लेता हूँ, सॉरी कि जी, एक रैंडमाइज्ड इन्होंने कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू किया है। कोई 79 पेशेंट्स इन्होंने लिए हैं 25 की एज से लेके 60 साल की उम्र तक के लोगों को, जिनको लो या मीडियम ग्रेड डिप्रेशन था। ठीक है, इसको जूम डिप्रेशन स्केल के हिसाब से इन्होंने जिनकी क्लिनिकल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की है थ्रू दिस म्यूजिक थेरेपी। ऑब्वियसली बेफजूल बात करने के लिए और अंताक्षरी खेलने के लिए मेरा नहीं दिल कि आज मैं ऐसा कुछ करूं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे आज रमजान है और हमारे मुल्क में कल इंशाल्लाह पहला रोजा होगा एंड इट्स फ्राइडे। इट्स अगर किसी की हेल्प हो सकती है किसी नई किस्म की थेरेपी से, तो दैट्स द पर्पस ऑफ हैविंग दिस सेशन। अदर देन दैट, I don't think I will be having any more sessions online except for my soul class in Ramzan. हर एक के अपने डंडे होते हैं, मेरा ये डंडा है, मुझे नहीं करनी कोई और बात। सो ये है, इसको एज अ दवाई की तरह ट्रीट करने की बात करी है इन्होंने। इस वजह से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये पहुंचा सके। अगर किसी की किसी भी बीमारी से, कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, बचपन के कोई ट्रॉमा होते हैं, कोई ब्रेन की कोई इंजरी होती है, किसी भी तरह का साइकोथेरेपी और म्यूजिक थेरेपी को रिलेट करके अगर किसी की कोई मदद हो सकती है, तो पर्पस है लाइव जाने का या इस तरह के सेशंस में लोगों को एंगेज करने का। अदरवाइज आई थिंक कि और भी बहुत चीजें हैं घर में बैठ के करने के लिए, इबादत इज वन ऑफ देम। जी अब होपफुली अगर ठीक नहीं हुआ तो वी विल एंड द सेशन। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपका सवाल था तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन कोई भी सूदी म्यूजिक जो आपको रिलैक्स कर सकता है, समटाइम्स आपका टेस्ट के मुताबिक हो, तो आपको वो ऑब्वियसली जो है आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो डिप्रेशन है, उसको जो है वो आपको उसमें जो है ना वो रिलीफ देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि आप कुछ कोई हेडफोन में या कोई चीज किसी को जो है वो सुना सकें, तो जी हाँ, उसके लिए यही है कि आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करते हैं ये मतलब म्यूजिक, इस तरह की म्यूजिक जो कि आपको जो है वो रिलीफ दें, वो आपको मिल जाते हैं। आप जो है वो यूट्यूब पे बड़े इजीली उसको सर्च कर सकते हैं, मोस्टली गिटार से, पियानो से। अच्छा, उसमें एक चीज और भी होती है कि समटाइम्स रिदम जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है आपके जो है वो खास तौर पे जब आप जो है वो उसमें है मतलब डिप्रेशन में है, या आपका जो जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है, तो ऐसे में जो है वो आप बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक जो है वो ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली अच्छा, इसमें मैं जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कोविड 19 के हवाले से,
उसमें यही है कि आपको कुछ थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है। जाहिर है आप काम करते हुए अगर लगाएंगे तो जाहिर है आपकी कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें चाहिए कंसंट्रेशन, ठीक है। आप ब्रेक करें, ठीक है, 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का ब्रेक करें, और एक सूदी सा म्यूजिक जो है वो आंखें बंद करके सुने, और आप फील करेंगे कि जो है वो कितना बड़ा उसका जो है ना वो इम्पैक्ट हुआ, और कितनी एनर्जी आपको जो है वो मिलती है दोबारा से जो है वो काम करने के लिए, ठीक है। Should I go to the next topic? Yes, please. अच्छा, Yes. म्यूजिक लर्निंग टूल, ठीक है, एज अ लर्निंग टूल। अच्छा, ये मैं बड़ा जो है वो स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो चाइल्डहुड है, ठीक है, उसमें बच्चों को म्यूजिक की जो ट्रेनिंग है वो उस तरह से नहीं दी जाती जैसे कि दी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये देखा होगा कि बच्चों को आप कोई भी चीज सिखाएं, वो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जल्दी लर्न कर लेते हैं, राइम्स जल्दी लर्न कर लेते हैं। बाद इवन बच्चे मैथ्स का टेबल हमें बाद में पता चला था कि उसका 2 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 आर 4, हमें जी अब जी, पता चला बहुत सारी ये चीज। ये तो खैर चले ग्रेड 1 ग्रेड 2 की है ना। आप उससे पीछे ले लें मॉन्टेसरी के लेवल पे, जहाँ बच्चों के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं होते, वो राइम्स को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, वर्ड्स उनको नहीं पता होते यहाँ क्या बोल रहे हैं। सही। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को, क्योंकि राइमिंग या जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो आपका माइंड जल्दी जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है बल्कि उसके साथ आपका माइंड जो है वो टोन भी हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को जो है वो अर्ली एजेस में, यानी चाइल्डहुड में, स्कूलों में म्यूजिक लर्निंग जो है वो एज अ टूल जो है ना वो उनको सिखाना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि म्यूजिक क्लासेस में डांस कराया जाता है, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। मैं ये बिलीव करता हूं कि बच्चों को जो है वो आप इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, ठीक है, कि जब वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा बच्चा, देखें आपको पता है कि ये जो गाना होता है, यानी कि आप जब अपने गले से कोई आवाज निकाल के कोई गाना गाते हैं, ठीक है, आपका माइंड यूटिलाइजेशन उसमें कम होता है। आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आपका मैक्सिमम माइंड यूटिलाइज हो रहा होता है। बेसिकली इस थेरेपी का मकसद ही ये है कि आपके माइंड को डिसंगेज करना तमाम उन ख्यालात से जो आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लेके आना एक ऐसी थेरेपी की तरफ जो फुली 100% आपके जो आपका जो माइंड है उसको जो है ना फोकस करके आपको जो है वो ट्रीटमेंट दे। तो इसलिए अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि बच्चों के लिए अगर आप अर्ली एजेस से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जो ये होता है मेमोरी, यस, ये मेमोरी को एनहेंस करने के लिए बहुत जो है वो फायदेमंद साबित होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको आपकी वालिदा की सबसे पुरानी चीज कौन सी याद है, ठीक है, कौन सा जो है ना वो, अच्छा, जी चलिए स्टार्ट। अच्छा, अर्ली यानी कि चाइल्डहुड में जब आप बच्चों को जो है वो म्यूजिक सिखाते हैं, आपको एक और चीज मैं आप मजीद बताऊं, आपके ऑब्जर्वेशन में भी होगी, इट गिव्स अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन और द किड्स। अब वो पता है, अगर आप एक बच्चे को कहें ना कि बेटा ये 3 4 लोग हैं इनको कोई बात बताओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा,
लेकिन वही बच्चा जो है जब स्टेज पे खड़ा होके एक राइम गा रहा होता है, तो उसके आगे जो है 100 लोग भी आप खड़े कर दें तो वो उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेटर नहीं होता, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि म्यूजिक उसको देता है, ठीक है, क्योंकि वो उस फ्लो में जो है वो उसको डिलीवर करता है, जिसकी वजह से जो है वो इजीली लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये अर्ली एज में बच्चों को जो है वो कॉन्फिडेंस भी देता है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था मेमोरी की। मेमोरी को इम्प्रूव किस तरह से ये करती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको आपकी वालिदा की सबसे पुरानी बात क्या याद है, कोई एक जुमला, तो मेरा ख्याल है कि वो लोरी ही होगी जो आप बता सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द राइम। वो हाँ जी, हमारी एक खानदानी लोरी है। जब भी जी मेरे हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन भी वही वाली सुनते हैं लंदन में बैठ जी जी जी, के। ठीक है। तो सी, अब जब वो लोरी आपको अगर आज भी आपकी वालिदा जो है आपको सुनाए तो आप उसी दौर में पहुंच जाएंगे, उसी चाइल्डहुड में। दैट इज अगर आज बेसिक। सुनाएंगी तो बड़ी ड्रॉनी बात होगी, बिकॉज शी इज नो मोर। चले, मतलब अगर आज कोई भी आपको सुनाई, आप उस दौर में रिकॉर्ड की गई हो, ठीक है, तो आप यकीन करें कि जितना अच्छे तरीके से आप उस टाइम को मेमोराइज कर सकते हैं, आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, सही। थर्ड। जी, अच्छा, इस पे कोई कोई क्वेश्चन है आपका चाइल्डहुड के आई हवाले से? थिंक अगर जो हमें देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी का कोई सवाल हो तो कोई, मैंने आपसे नोट्स या टोन की बात पूछी थी कि जो आपकी इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए हो, एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, मेमोरी को आपने बढ़ाने के लिए बता दिया, चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप करने के लिए कोई सूदिंग नोट्स या आपने कहा कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली म्यूजिक थेरेपी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि साउंड एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और पूरी दुनिया में एक रिदम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे बनाया है, कुछ लोग इसको पसंद करें, बुरा मान जाएं, जो भी सोचें, इल्म इल्म होता है और मैं हर तरह के इल्म से रिसेप्टिव हूँ। आई एम ओके टू एवरीथिंग। वी आर नॉट एंजल्स, हम इंसान हैं। हम जो भी रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, एक साउंड है। अगर मैं मेडिटेट करती हूँ तो बेशक मैं ओम की साउंड पे भी मेडिटेट कर चुकी हूँ। इट डजंट मीन एनीथिंग एक्सेप्ट कि वो मेरे लिए एक आवाज है, एक मेरे गले से एक आवाज निकल रही है। अगर उससे कोई सुकून मिल रहा है, उसमें दुनिया में कोई वाइब्रेशन है, आपके लिए वो ईमान का हिस्सा होगा, मेरे लिए वो आवाज है, एक साउंड है। तो यहाँ पे म्यूजिक थेरेपी एज ए मेडिसिन जब बात हो रही है, तो उसको कोई गाना बजाना या कोई उसको दीन से या किसी चीज से कनेक्ट करना तुक नहीं बनता। ये मुझे कैसे क्योर कर सकती है या कैसे मुझे किसी चीज से बेहतरी मेरी जिंदगी में ला सकती है, हम उस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई नेगेटिविटी या कोई फजूल बात पसंद नहीं है, ना मुझे बर्दाश्त होगी। ठीक। आप यहाँ कोविड से इसको रिलेट करके अगर कुछ बता सकते हैं कि हाउ इट कैन हेल्प अस टू फाइट विद दिस, जो अभी करंट है सिचुएशन। जी हाँ। तो अच्छा, जी हाँ, मैं आपको जिस तरह से आपने कहा कोई कोई पर्टिकुलर जो है वो साउंड, देखें ये मेडिसिन उस तरह से नहीं है कि डॉक्टर को शिकायत करे कि ये इसको जो है ना ई मेजर के गाने सुनाए जाए, ठीक जी, है, सही है, या इसको जो है ना वो मेहदी हसन की गजलें सुनाई जाए या तावला सुनाया जाए, जाहिर है डॉक्टर इस तरह से शिकायत नहीं कर सकता। अच्छा, ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जब काम किया गया तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली डिफरेंट पैटर्न्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया, जिसपे वो रिस्पॉन्ड करना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने उसको अडेप्ट कर लिया। सही। ठीक, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ये समझते हैं कि ये 7 सुरों की सरगम होती है और फिर इसमें स्केल एंड कॉर्ड्स होते हैं, फिर उनकी कॉम्बिनेशन से म्यूजिक बनता है, तो ये हर एक का जो रिस्पॉन्स है वो वेरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन जो है ना वो वेरी करता है। तो हर बीमारी के लिए आपको इम्यूनिटी की जरूरत होती है, ठीक है, और वो इम्यूनिटी आपको उसी सूरत में आती है कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। जी। अब आप कोविड-19 के बारे में जो है ना वो आप बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो आपको एक स्ट्रेस दे रहा है, जाहिर है, एक जो है ना एक कैटास्ट्रोफी, ग्लोबल कैटास्ट्रोफी है, ठीक है। लेकिन जब आपका माइंड जो है वो इस तरह की म्यूजिक थेरेपी से जो है वो सुकून हासिल करेगा तो वो बेहतर फंक्शन कर सकेगा, उससे आपकी जो एंजाइटी है, उससे जो आपकी स्ट्रेस है वो कम होगी, ठीक है। चॉइस आपकी है, आपको जो चीज रिलैक्स करती है, म्यूजिक की जो स्केल, जो नोट, जो राग, जो सिंगर, जिस तरह की नोटेशन आपको रिलैक्स करती है, इट्स अप टू योर चॉइस। यहाँ पे आपके लिए आपको, क्वेश्चन आया। जी आपके लिए क्वेश्चन आया। जी जी, आप सिखाते भी हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना?
नहीं, मैं सिखाता नहीं हूँ। मैं चूंकि मैं खुद एक हॉबीइस्ट हूँ और म्यूजिक जो है मैं पर्सनली अपने लिए सेल्फ थेरेपी के लिए भी यूज करता हूँ। तो चूंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को, और खासतौर पे इस ये कोरोना का जो पेंडेमिक है, इसमें लोगों को एक एक डिफरेंट जो है वो मेडिसिन या डिफरेंट तरीके इलाज के बारे में भी बताया जाए जिससे वो खुद कर सके। अच्छा, मेरा एक था कि जैसे मैं सुनती हूँ बहुत सारी इस तरह की चीजें, ओशन वेव्स की साउंड्स, ठीक है, जी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं सुनती हूँ बारिश की साउंड। जैसे जी अपने अम्मी की आवाज से रिलेट करने का कहा ना, जाहिर है वो ट्रॉमा को हील करने के लिए, लाइफ में कोई बड़े से बड़ा मुश्किल हो जाए, आप अपनी मदर को फोन करते हैं, जी। इट इज ऑल ओके, सब ठीक हो एग्जैक्ट। जाता है। अब वो साउंड, अब हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स होते हैं जिनकी अम्मी नहीं है, तो हम वो आवाज सुन के ना एक अलग किस्म की हीलिंग फील होती है। तो या म्यूजिक अगर उसको ना भी कहें, साउंड वेव्स या जिसके भी, बारिश की आवाज से इंसान को एक अलग किस्म की खुशी और एक रिलैक्सेशन। या हम मेडिटेशन जब करते हैं, जो भी क्योर, तो मुझे नहीं पता वो अंदर किस चीज को क्योर कर रहा होगा, लेकिन माइंड में, ब्रेन में कुछ एक्टिविटी डिफरेंस होता है। इट या कीप्स यू सेंटर्ड, इट मेक्स यू काम, इट मेक्स यू फोकस। तो वो चीजों को रियलाइन भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम म्यूजिक कहें या साउंड कहें या जो भी थेरेपी कहें, इट हेल्प्स। एंड सिंस वी डू दोस काइंड ऑफ, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना, तो आप या इसका कोई नोट, या जो आप कह रहे हैं इम्यूनिटी एनहेंसमेंट, प्लीज सिर्फ उस पर अगर फोकस रह के सब जरा बताएं, रिलेटेड टू कोविड, हम्म, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सुन के हमें ज्यादा बेहतर होगा कि हमें फील क्या हो रहा है इस या साउंड से। या अच्छा, मैं थोड़ा सा जो आपने कहा ना आपकी मदर की, देखिए जो लोग आपके साथ रिलेटेड होते हैं ना, ऑब्वियसली उनकी आवाज तो, क्योंकि आपकी पर्सनल एफिलिएशन है, ठीक है, वो आपके उस रिलेशन के साथ जो है ना वो आपको जो है वो रिलीफ देती है। बारिश इज अ म्यूजिक, ठीक है, बारिश की साउंड इज अ म्यूजिक, ठीक है। लाजमी नहीं हमारे है कि दिल की धड़कन। जी हाँ, हमारा वो रिदम है। आप देखें ना, पूरा आपका यूनिवर्स एक रिदम के ऊपर, आप माइनर सा भी जो है ना माइक्रो सेकंड का रिदम आउट करें, पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी, ठीक है। सो सो इट्स ऑल म्यूजिक, ठीक है। तो ये आपको जैसे आपने खुद कहा कि बारिश की कतरों की आवाज जो है वो आपको जो है वो रिलीफ देती है, तो इस तरह ये मैन टू मैन जो है वो ये वेरी करता है, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए, क्योंकि जब हम म्यूजिक स्टडी करते हैं तो उसमें जो है वो राग होते हैं, स्केल्स होते हैं, मेजर माइनर। तो व्हाट आई लाइक इज माइनर स्केल, जो आपको, ठीक है, वो आपको जो है वो ज्यादा, उसकी वजह पता क्या है, ये माइनर स्केल जो होता है ये आपको नॉस्टैल्जिया भी प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए डिसंगेज होने के लिए, आपकी करंट लाइफ से अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना नॉस्टैल्जिया में जाना भी फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। ठीक। अब ये मैं एक माइनर की एक जो है एक शॉर्ट सी कॉम्बिनेशन जो है ना वो बजाई। अब इसी तरह से अगर मैं एक 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 टोन बजाता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना मे बी इसको गेस करें, और दे माइट गेट सम नॉस्टैल्जिया लाइक, ठीक। तो ये ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती हैं जो आपको ना सिर्फ ये कि साउंड मेकिंग, I don't know why it's happening. I think something wrong with my internet connection. So should I come again?
जी हेलो। मच बेटर। जी तो ये मैं आपको बता रहा था कि कोई भी म्यूजिक जो आप उसमें लाजमी है कि वो आपको नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड करे, ठीक है, सही है। क्योंकि जो मेमोरी आप मतलब यानी कि हमारे अंदर, लेकिन आपने ट्रॉमा की भी बात करी, अब हमारे अंदर जो ट्रॉमा भी हो सकता है ना, कोई यस साउंड, कोई सेंट, कोई खुशबू, हमें जैसे अम्मी का दुपट्टा, एक एक एसोसिएशन होती है, और वो आप वही ढूंढ रहे होते हो ताकि आपकी उससे मेमोरी या नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया जैसे आपने कहा, ताकि हम उससे रिलेट कर सकते हैं। वो हमें या तो तकलीफ देगी या कंफर्ट देगी या खुशी देगी, लेकिन क्योर कैसे देगी? मैं तो क्योर की ऊपर फैसिनेटेड हूँ कि कैंसर का क्योर या कोरोना का इलाज अगर म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी, जिसको साउंड थेरेपी कहते हैं, आई थिंक ज्यादा बेहतर, तो इससे अगर मिल रहा है तो हाउ हाउ। देखिए मैं आपको एक स्टडी आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 79 जो के स्ट्रेस के और डिप्रेशन के पेशेंट्स थे, उनको जब दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक को जो है वो टिपिकल जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो दी गई, और बाकी जो 38 लोग थे उनको म्यूजिक थेरेपी के ग्रुप में डाला गया। तो इसके सेशंस होते हैं, यानी कि 50 मिनट्स पर डे एवरी डे फॉर 8 वीक्स उनको जो ये सेशन दिए गए और फिर रिजल्ट लिया गया। तो जो जिनको म्यूजिक थेरेपी कराई जा रही थी उनके रिजल्ट बहुत बेहतर थे, ठीक है, ऐसे कमेंट लोग। देखें जरा इनका। मुदस्सिर मजीद साहब खुद भी कीबोर्ड बजाते भी हैं एंड माइनर नोट्स की बात भी करते हैं। इनका कमेंट जरा पढ़े, और आपने जो बात मुझे चैट में लिखी हुई है जरा वो भी जरा रिलेट करवाइएगा। जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये ऐसे ही है। और इसको तो वर्ल्ड वाइड जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो है वो रिकमेंड किया जा रहा है हॉस्पिटल में, और खास तौर पे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑटिज्म के पेशेंट। कोविड-19 तो चले एक ऐसा है ना, एक ओकेजनल चीज है, लेकिन रूटीन में जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो है वो बड़ा ग्रेजुअली इसको जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट किया गया, इसको एज अ ट्रीटमेंट एज अ मेडिसिन अडॉप्ट किया गया, और इससे रिजल्ट्स लिए गए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये आपके माइंड को जो है वो रिलैक्स करने के लिए, और आपका जो माइंड है बेसिकली वो फिर इन बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका माइंड जो है वो पीसफुल होता है तो आपकी जो है टोटल आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी हार्ट बीट, एवरीथिंग आपका, इवन शुगर पेशेंट्स, आपको पता है टेंशन से शुगर हो जाता है, ये सब जानते हैं, ठीक। तो अगर आप जो है वो माइंड रिव्यूअल कोई ले रहे हैं डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली वो आपको जो है वो हेल्प करेगा इसमें। अच्छा, आपने जो है दीन की बात की, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि देखिए 1400 साल से कुरान मजीद के हर्फ में किसी एक हर्फ में भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आप एक मजे की बात देखें कि करोड़ों लोग हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन जब हम पॉपुलर जो कुरा हजरात हैं उनको जब लिस्ट डाउन करते हैं तो कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद है, कारी शेख सुदैस हैं, कारी मिशारी बिन राशिद है, पाकिस्तान में जो है वो कारी सैयद सदाकत अली है, कारी खुशी मोहम्मद है, कारी वही जफर कासमी है। वाई दीज प्रोमिनेंट नेम्स? बिकॉज ऑफ खुश लहनी, कि उन्होंने कुरान को जो है वो अच्छी आवाज के साथ, अच्छे लहन के साथ पढ़ा, लोगों को उसने अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये कि कुरान को भी जब आप जो है वो मेलेडी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे, परिंदे ठहर जाते थे, क्यों? कि वो मेलेडी ऐसी थी, ठीक है। तो जब आप अल्लाह के कलाम को भी जो है वो मेलेडी से पढ़ते हैं तो वो असर करती है, ठीक है। एंड दैट इज अगेन अ म्यूजिक थेरेपी। जिन लोगों को पुरानी आयात के जरिए उनकी सूरतों की तलावत सुन के सुकून महसूस होता है, तो जहां वो अल्लाह के कलाम की बरकत है वहां उस मेलोडी का असर भी है ज़हन जिसको कबूल कर रहा होता है। वरना नाजरा कुरान जो है उसमें और जो आप किरात के जरिए सुनते हैं उसमें बड़ा फर्क है, उसके असरात में भी फर्क है और उसकी अपील में भी फर्क है। यही मामला जैसे अल्लाह। यूसुफ एस्टेस या एक हैं, मैं बिलाल या यूसुफ एस्टेस, मैं दोनों में से एक का कंफ्यूज कर रही हूँ, जो पहले एक रॉक स्टार थे, म्यूजिशियन थे, यूसुफ एंड इस्लाम, यूसुफ इस्लाम। यूसुफ एस्टेस, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अब वो क्योंकि यूसुफ इस्लाम। दुबई भी आए हैं और उनके सामने मैंने लोगों को कलमा पढ़ते हुए शहादत, मतलब कबूल करते हुए इस्लाम देखा है। और आई थिंक ये कोरिलेशन जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं है
जो और दूसरा ये कि वाइब्रेशन, एक तो जो साउंड वेव की हम बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, अजान की और किरत की आवाज, विल स्मिथ या कोई भी जब टर्की जा रहे हैं, कहीं पे भी शूट पे होते हैं ये लोग, किस तरह, मतलब मार्स पे पहुंचने वाला, मून पे पहुंचने वाला बंदा कह रहा है ये साउंड अजान की मुझे से आवाज आई है यहाँ पे। और इट्स अ फिनोमेना। और जैसे आपने आयात की और सूरत की बात करी, ज्यादा डेप्थ में जाए, मैं आपको बता दूं, अल्लाह चूंकि अल्लाह भी आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, या मुसव्विर हो, अल्लाह ताला ने हर चीज, अरबी जबान का जो एक एक वर्ड है और एक एक आयत और सूरत कितनी प्रिसिशन से, कितनी एब्सोल्यूट विजडम से अल्लाह ताला की क्रिएशन ऐसी है, वर्ड्स की सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसा है कि वो कितना मतलब ये इंसान की राइटिंग नहीं है, ये साइंस मानती है, ये दुनिया मानती है कि फिनोमिनल, ये कोई अलग चीज है, ये ऊपर से कहीं से आया है, हम तक तो सिर्फ मैसेज पहुंचाया गया है। तो कलामुल्लाह और इस तरह की बातें, और इस पे हम बात करने से थोड़ा सा घबराते भी है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, बट बनाने वाले ने, लिखने वाले ने, हमसे बात करने वाले ने हर चीज रिदम में, हर चीज क्रिएटिवली और हर चीज आर्टिस्टिकली पुट आउट की है, which is why people revert to Islam. I don't even say they convert to Islam. और ये भी एक तरह का, अगर पर्सपेक्टिव इंसान का ब्रॉडर विजन हो और वो इतना फंडामेंटलिस्ट और इतना वो ना हो अपने बातों में, तो वो ओपन माइंडेडनेस के साथ हर चीज में दरस और बयान का एलिमेंट फील कर सकता है, क्योंकि ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी इस्लाम और दीन और इंसान ही की समझ बूझ के लिए है। लेकिन मतलब ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अलग सिर्फ मुल्ला या सिर्फ आलिम इस्लाम पे बात करेंगे और म्यूजिक वाले नहीं कर सकते, ये मुझे समझ में नहीं आता। हर बंदा करेगा ना, आप और मैं भी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखें, हम ये बिलीव करते हैं कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। जरूर करें। मुदस्सिर मजीद वांट्स टू ऐड यू ऑन फेसबुक। या जी, इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। आपको पता है कि फितरत ने, यानी कि कुदरत ने हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स दिए हैं जिनमें 7 सुर होते हैं, ठीक है? किसी मखलूक को ये कॉर्ड्स नहीं मिले, ठीक है? हम कहते हैं कोयल की आवाज बड़ी खूबसूरत है, सिर्फ 2 सुर होते हैं उसके पास, कैन यू बिलीव? ठीक है, इंसान को 7 सुर अता किए गए हैं, ठीक है? इसका रीजन यही है कि ये फितरतन अल्लाह चाहता है कि उसको वो इस्तेमाल करे, ठीक है? वो अल्लाह की हम्दो सना के लिए इस्तेमाल करे, वो अल्लाह के पाक कलाम को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करे, वो अजान के लिए इस्तेमाल करे, या वो अपनी सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए इसको इस्तेमाल करे। लेकिन नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जिनको अरबिक के वर्ड्स के मायने नहीं पता, मुझे और आपको भी नहीं पता होंगे, हर बंदे ने तफसीर नहीं पढ़ी होती, हर बंदे को तजवीद, हर बंदे को, लेकिन किरत या तिलावत की जो एक वाइब्रेशन है, हम कहते हैं दम वाला पानी, साइंस ने क्या प्रूव किया, अगर आप वाटर को अब्यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव आपको हार्म पहुंचाएगा वो पानी। जमजम पे रिसर्च किया है उन लोगों ने, आपके दम वाले पानी के ऊपर, कि इसको आपने सूरह रहमान पढ़ के, जैसे सर ने कहा, या सूरह फातिहा का दम करके, आयतुल कुर्सी पढ़ के, उसकी मॉलिक्यूलर मतलब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, वो चेंज हो गए मॉलिक्यूल्स। अब वो क्या असर है, हम कहते हैं यार ये हमारा बिलीफ है, कुछ भी बिलीव है, साइंटिफिक उसको प्रूफ मिले हुए हैं और वो उसको डिफाई नहीं कर सकते। सो आई बिलीव देयर इज ज़ाहिर है अल्लाह की हिकमत को और उस सब नॉलेज को, इल्म को, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई इकरा, इट कुड हैव बीन एनी अदर थिंग, लेकिन इल्म तो हर तरह का इल्म है ना। अब हमारे परसेप्शंस हैं, अगर हम सिर्फ किताब को इल्म समझें, तो फिर ये मेरे अंदर जो इतने सारे ऑक्सीजन का सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, मेरा डीएनए, मेरे फिंगरप्रिंट्स, इंसान का आई, मतलब हर चीज के लिए हमने डॉक्टर्स तो अलग अलग स्पेशलिस्ट कर दिए हैं, लेकिन इंसान तो एक ही है। उसको किसने अभी तक समझा है 100%? उस साइंटिस्ट को मेरे सामने लेके आओ, ये अल्लाह की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, और अभी तक हमने कितनी डायमेंशंस, कितने स्पेस, कितना टाइम को किसने समझा है, कब्र के अजाब, रूह को किसने समझा है? देयर इज नथिंग। इल्म इतना वसी है कि इसीलिए बोला है कि क्रेडल टू द ग्रेव, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। We are just having this conversation क्योंकि एक डायमेंशन डिफरेंट, एक परसेप्शन डिफरेंट, पर्सपेक्टिव देना है कि इससे भी इलाज होता है, ये भी इल्म है, और इल्म हासिल करने का हुक्म है, हम तो वही कर रहे हैं। जो भी मर्जी है। आपने बात की रिदम की, ये जो सूरह अलग है, आप देखिए इसमें कितनी रिदम है। इफ आई रिसाइड इट लाइक इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक,
खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितना रिदम है, सही है। तो आप, ये है क्या बेसिकली, ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जो इन सुरों को तरतीब दे रहे हैं जिसमें आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इट मेक्स मी अच्छा, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अगर कोई डेफ या डम या म्यूट है तो उनको हम कैसे इस थेरेपी से हीलिंग देंगे? वाइब्रेशन का साउंड की वेव की उन्हें फील होती होगी ना, बेशक जी जी, आवाज उनके नहीं लिए आती हो। देखिए रिदम है, ये जो सेंस है ना रिदम, ठीक है, मैं किसी की शोल्डर पर टैपिंग कर रहा हूँ, दैट इज रिदम। अगर वो सुन नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, बट ही कैन फील दिस रिदम। मैंने एक पियानिस्ट या कोई म्यूजिशियन थे, वो किसी शो में देखा था कि ही वाज डेफ, लेकिन उन्होंने पूरी मतलब सिम्फनी क्रिएट की थी। तो लोग हैरान हो गए थे कि ये सुन नहीं सकता, ये कैसे कर रहा है, या मतलब कैसे। तो उन्होंने कहा यही जो आपने कहा, टैपिंग। जी हाँ, और टैपिंग। टैपिंग एक एक्सरसाइज भी है, हमें अगर पॉजिटिव होना होता है या ये हमें। एग्जैक्टली ये आपके पॉइंट जो है ना, वो स्ट्रेस रिलीवर पॉइंट्स हैं आपके, आप इससे जो है वो कर सकते हैं। चाइनीज तो इसमें बहुत काम कर रहे हैं, आप ये जो। चाइनीज वाली बात पे बात कीजिएगा, क्योंकि मुदस्सिर साहब ने भी वो चीज कहा कि मेडिसिन और म्यूजिक चाइनीज में सेम वर्ड है। और आपने भी मुझे कमेंट्स में यहाँ जो लिखा हुआ है अबाउट द चाइनीज थेरेपी थिंगी फॉर डिप्रेशन क्योर करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप। मैं चाइनीज से थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। आपको पता है जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन्स ने जो है वो अपने, जो उनके, टर्क्स। जी हाँ, टर्क्स जो थे, ठीक है, उस्मानी जो जो थे, हम्म। वो अपने अपनी जो आर्मी थी, आपको पता है बहुत ज्यादा जंगों में वो लोग बिजी होते थे, ठीक है। तो उनको रिलैक्स करने के लिए उनको बकायदा म्यूजिक सिखाया जाता था, ठीक है, उनको म्यूजिक सुनाया जाता था, ठीक है। तो यही चीज है जो कि डिफरेंट सोसाइटीज ने अडाप्ट की है। उसके बाद फिर वेस्ट ने अडाप्ट की, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद तो फिर ये कंपलसरी हो गया इस प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट करना। और फिर उसके बाद चाइनीज ऑब्वियसली, अच्छा चाइनीज का जो है वो एक एक टिपिकल किस्म का म्यूजिक होता है, ठीक है, वो इस तरह का जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। उनके उनका एक खास स्केल है जिसमें वो जो है वो करते हैं, ठीक है। और उनका चूंकि ये मजहब का हिस्सा भी है, तो इससे वो बहुत ज्यादा जो है वो इसको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करते हैं और अपने जो है पेशेंट्स पे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी बहुत करते हैं। इसको इंटरवेंशन कहते हैं कि माइंड के अंदर इंटरवीन करना, ठीक है, और उसको जो है वो माइंड को रिलैक्स करना। तो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी कोई भी हो, पैटर्न कोई भी हो, ठीक है, ये म्यूजिक जो है वो एसेंशियल है। अच्छा, अब मैं एक बहुत अहम जो है वो पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि सेल्फ म्यूजिक थेरेपी। जी। मिसाल के तौर पे मुझे व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6, ठीक, आई स्टार्टेड लर्न म्यूजिक, ठीक है। टिल दैट टाइम टू नाउ, यानी कि 90 से लेके अब मुझे 33 इयर्स हो चुके हैं तकरीबन इस म्यूजिक के साथ जो है वो एसोसिएट, मतलब 30 इयर्स हो चुके हैं। ये क्या करता है आपको पता है? इफ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें मैं प्ले करता हूँ, दिस इंस्ट्रूमेंट इज माई बेस्ट पार्टनर, आई नेवर फील अलोन। मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो शिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, ठीक है, आप समझते हैं शिजोफ्रेनिक इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अलोन फील करना शुरू कर देते हैं, उनके करीबी लोगों से भी वो डरना शुरू कर कट देते हैं, जाए। उनको हर एक उनको अपना दुश्मन लगता है। एट दैट टाइम दिस इंस्ट्रूमेंट इज योर बेस्ट पार्टनर। आप अपने पूरे एक्सप्रेशन इसके ऊपर निकालते हैं, ठीक है, और आपको जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ अपना, आप जो है ना वो शेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये कभी आपको जो है वो अलोन फील नहीं होने देगा, यानी कि वो एक शिजोफ्रेनिक एक एक जो है क्या कहते हैं कंडीशन है, उसमें नहीं जाने देगा। फिर आपने एक और चीज देखी होगी कि म्यूजिक करने वाले लोग जो हैं उनकी एज बेसिक 50-60 ईयर हो जाए, लेकिन वो मेंटली जवान दिल होते हैं, जॉयफुल होते हैं, एंड दे लिव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। फ्लोरिडा में गई हूँ, वो रिटायर्ड लोगों का स्टेट कहलाता है। अब मैंने कहा इसका ये मतलब क्या है? मतलब एंड बुड्ढे लोग हैं वहां पे, एंड।
मतलब जी 70, 90, 100 टाइप, ना। और वो स्पेनिश ज्यादातर बोलते हैं वहाँ उस एरियाज में, ज्यादा इंग्लिश इतना स्पीकिंग नहीं है जितना हम समझते हैं, अंग्रेजी सारे अमेरिका में इंग्लिश ही बोलते हैं। तो दे वर डांसिंग, दे वर सिंगिंग, दे वर प्लेइंग म्यूजिक। उनकी जिंदा दिली, उनका विल पावर, उनका लव फॉर लाइफ। हम लोगों में तो होता है बस व्हील चेयर नहीं भी मिली है ना आपको, तो आपने जहनी व्हील चेयर में बैठ जाना है कि एक्चुअली जिंदगी खत्म। वो तो कहते हैं रिटायर लोगों के लिए पूरा एक स्टेट, यानी कि पूरा एक स्टेट एलोकेट कर दिया है। जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी में मस्ती है, खुशी है, अब जिंदगी नया वाला साइड ऑफ लाइफ हैज बिगन। वी हैव बिकम सो डिप्रेस्ड, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड। कोरोना तो बहाना है मुझे लगता है। हम लोग अंदर से वैसे भी जो है ना अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं, खुशी से, जिंदगी से। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, कमरे में बंद हो या बाहर हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ से ज़हनी आजादी नहीं है, लाइफ का अप्रिसिएशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं मेरे कल्चर में, मेरे मुल्क में जान की कीमत नहीं है, या वैल्यू फॉर लाइफ, या हैप्पीनेस। ये बड़ी छोटी मसले नहीं है, ये रूट कॉज है इतना बड़ा। जो हम कहते हैं हमारे अंदर यूथ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा जज्बाती कौम है, चैनलाइज नहीं हो रहे सही तरीके से, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलता, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। वरना आई स्वेयर मैं कोई भी नहीं हूँ, और अभी 4,000 लोग अगर मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैं क्या बेच रही हूँ या मैं उन्हें क्या वैल्यू दे रही हूँ जिंदगी में, वो सिर्फ देख रहे हैं ये कैसे, हाउ, यू नो हाउ। भाई आप भी खुश रहो ना, क्योंकि मुझे तो अम्मा एक एडवाइस दे गई थी, बेटा खुश रहना। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, जॉय, प्लेजर। हम कहते हैं जो चीज बाहर से, शायद दफ्तर से प्लेजर मिल रहा होगा, बीवी बच्चों से मुल्क घूमने दूसरा चले जाते हैं, शायद ट्रैवलिंग से प्लेजर मिल रहा होगा, बट व्हाट अबाउट जॉय? आपने म्यूजिक की बात की, आई हैड अ कीबोर्ड, आई यूज्ड टू प्ले अ गिटार, आई नो हाउ टू राइट म्यूजिक, आई नो दैट बिकॉज मेरे स्कूल में सिखाया। हमें अपॉर्चुनिटीज अपने इर्द गिर्द मिली, हमें उस तरह के टॉयज मिले, हमें उस तरह का सीखने का, एक एक्सप्लोर करने का, लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मिला। अभी वाले बच्चों के पास सिवाय इस मनहूस के, सॉरी, कुछ नहीं है। सही कहा आपने, इनको बिल्कुल सही। चिड़िया उड़ी कौवा उड़ी भी नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं पता है सिवाय ये एक पोज में लेटी हुई है सारी दुनिया, और ये गर्दन खराब, दिमाग खराब। चॉइस आपकी है, आप अपनी चॉइसेस सही तो कर लो थोड़ी सी, कुछ तो, कुछ तो। सब कुछ बाहर नहीं, अंदर भी बहुत दुनिया है इतनी इंसान के। या बेसिकली रीजन ये, मैं अब आपकी आप बात बोले, बस आपका टाइम है 10 मिनट, आप ही ने बोलना है, मैंने नहीं बोला। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। बेसिकली हमने बहुत सारे जो एवेन्यूज है वो एक्सप्लोर ही नहीं किए। मतलब हम ये समझते हैं कि शायद अच्छा खा लेना, बाहर होटलिंग कर लेना या कहीं घूम फिर लेना इज द ओनली वे टू मेक योर हैप्पी। ठीक है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं बेसिकली टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, हमारी क्रिएटिव ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक बच्चा जो है वो अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस कर सकता है अपनी उसके ऊपर, नोटबुक के ऊपर, ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग कि उसने अपनी जो है ना वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। ठीक है, हमें बच्चों को ये सिखाना है बहुत अर्ली एज से कि उन्होंने क्या क्या जो है वो एवेन्यूज एक्सप्लोर करने हैं टू मेक देम हेल्पी फॉर अ लाइफ लॉन्ग। प्लस ये कि जैसे आप कर रही हैं कि दूसरों को जो है वो इंगेज करें और उनको जो है वो टू लिव अ बेटर लाइफ, उनको जो है वो आप वेज बताएं कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको इसी जो है वो मतलब इस जो कन्वर्सेशन है, इस अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए मैं ये कहूंगा कि स्कूलों में खास तौर पर, ठीक है, अर्ली एज से जो है वो बच्चों को जो है वो जरूर जो है वो करना चाहिए, उनको इंस्ट्रूमेंट सिखाने चाहिए। वेस्ट में तो ये हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, हम भी पाकिस्तान से पढ़े हैं भाई, पाकिस्तान में होता है, अच्छा स्कूल अच्छी चीजें सिखाता है, हमें असाइनमेंट नहीं मिलता, हमें वो कोई अच्छा स्कूल तकलीफ है कि नहीं। एक्सेस में नहीं है ना। अब ये देखें ना, हमारे यहाँ जो है वो देखें, हमारे यहाँ एक और इश्यू भी है ना। हमारे यहाँ एक सर्कल भी ड्रॉ है जिसको कुछ मजहबी लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है कि यार इससे बाहर नहीं आपने जाना। ठीक है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें उधर भी लगी हुई है कि हम मजीद बहुत सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक्टिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, ड्रामा राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, देयर आर ऑल। ठीक है, सब कुछ, सब जी हाँ। कुछ, तो क्योंकि बहरहाल होम इकोनॉमिक्स, जिस जी चीज में आपको थेरेपी फील होगी वो चीज आपको थेरेपी देगी।
कुकिंग एग्जैक्ट थेरेप्यूटिक है, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग थेरेप्यूटिक है, कुछ लोगों के लिए एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, बुक पढ़ना थेरेप्यूटिक है, सफर करना थेरेप्यूटिक है। लेकिन हम किस चीज की थेरेपी किस पॉइंट से करें? जैसे आपको पता है ओशन वेव्स की बात हो रही है, साउंड वेव्स से अंदर क्योर्स हैं। हमने एक्सप्लोरेशन करी ही नहीं है अपनी सेल्फ की। या तो दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम अवेयर नहीं है। हम अपने बारे में भी बहुत ही जो है ना, कुछ नहीं पता हमें अपने बारे में। या अगर हमें अच्छा कोई मखलूकात कहा गया है तो उसकी वजह होगी ना, इल्म के बारे में बताया गया तो उसकी भी कोई रीजन होगा। इस्लाम या में सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखे बगैर ईमान लाने पे और बाकी हर चीज लॉजिक और रीजनिंग के साथ गिवन है, और बहुत सिंपल और इजी तरीके से गिवन है। और आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको चेंज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट शिफ्ट, हम सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, मैं किसी को मतलब अलग तरीके की बात नहीं कर रहे हम लोग, वही बात कर रहे हैं जो हमें कोई फायदा दे सकता है। जी 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 अपने आप के अंदर जाना, अपनी जिंदगी अपनी दुनिया में जाना, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा जिया, बिफोर वी एंड आई वुड लाइक कि आप कपल ऑफ नोट्स अगर प्ले कर सकते हैं टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, और अगर ऐसी कोई चीज जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को या पेशेंट्स को या डॉक्टर्स को, किसी को भी क्योर करे या ना करे, नुकसान तो नहीं दे रही ना? जी जी क्योर इंसान प्लेसिबो इफेक्ट से, बिलीफ से होता है, मुझे वही चीज फायदा देगी। पेनाडोल खा रहे हैं कोविड के पेशेंट्स, तो पेनाडोल क्या कोविड का इलाज है, कोरोना का इलाज है? नहीं है ना। नहीं बड़े बड़े अस्पताल आपको वही दे रहे हैं। तो आप बेसिकली ये टेम्पररी रिलीफ है, बेसिकली ये ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, हम तो बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। और ये किस चीज की ट्यूशन? हम्म, इनको ट्यूशन चाहिए। मुदस्सिर, आपको किस चीज की ट्यूशन अपनी वाइफ को दिलवानी है, वो मुझे बता दे। अच्छा जी, सॉरी, तो आप कपल ऑफ नोट्स प्लीज प्ले करें, और अगर इसके छोटे छोटे क्लिप्स अगर साउंड क्लाउड पे आप डाल सकते हैं, या आप कोई कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या डॉक्टर्स के लिए कुछ शेयर कर सकते हैं या पेशेंट्स के लिए, प्लीज, जिससे किसी को फायदा हो। आपका नाम, आपका यहाँ पे मैंने टैग भी आपको कर दिया है फेसबुक का, अगर आपका कोई पेज है तो वो भी बता दें। और अगर या आप ये, मैं अ, ताकि हाँ, मेरा पेज है जियाउद्दीन जिया द डायरेक्टर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि पीपल शुड बी एबल टू कांटेक्ट यू। आप बजाइए, जियाउद्दीन जिया। ये जी मेरी बहन का कोई फेवरेट है बचपन का, लव स्टोरी का जो म्यूजिक है। और पहले जो ज्वेलरी बॉक्सेस या चीजें भी आती थी ना, उसके अंदर यही बजता था। या दिस इज द मोस्ट सूदी म्यूजिक, मतलब मैंने इसको बचपन से, जैसे मैंने कहा ना कि इट वेरी वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, हर एक नॉस्टैल्जिया। या लेकिन लेकिन आई सजेस्ट सम ब्रेन रिवीलर्स, यू नो, ब्रेन रिलीफ म्यूजिक इंशाल्लाह, ठीक है। आप और बता सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में भी हम लिख देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। अगर कोई लिंक्स हैं तो आप जब या एंड होता है सेशन, या आप मैं तभी बता दीजिए। या मैं बिल्कुल कर देता हूँ।
जी हाँ और जी। एक आध नोट अगर आप और प्ले कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी एनहांस हो, या जैसे आपने कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जैसे बताया, so that people have an idea, and then we'll end at 6 p.m. because I think काफी टाइम हो हाँ, गया। मैं आपको बता रहा था कि माइनर स्केल जो जो कि नॉस्टैल्जिक भी होता है, मैं उसके उसके कुछ नोट्स और प्ले कर देता हूँ। You have a question? जी देखें, नेम नहीं होता म्यूजिक का, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है। ये हम मुझे एंड तो खून भरी मांग वाला वो था, है ना? जी ये किसी इंग्लिश गाने की इन्होंने कॉपी की थी, लेकिन एंड नोट तो वही था, डन 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 डन। जी हाँ। अच्छा, ये होता ही है कि ये कॉम्बिनेशन होती है किसी आप कोई भी एक स्केल या राग जो होता है, उसमें आप नोटेशन जो है वो प्ले करते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, जो आपको जो है डेफिनेटली आपको जो है दैट मेक्स यू फील गुड, आपको सुकून देती है, ठीक है। और इसमें एक नॉस्टैल्जिक इफेक्ट मैं इसलिए बीच में ऐड करता हूँ, उसका रीजन ये होता है कि आपको डिसंगेज करना, जो जो भी टेंशन आपके इर्द गिर्द हैं या जो चीजें आपको मेंटली तंग कर रही है, तो जब आपको वो नॉस्टैल्जिया में ले जाता है, यानी आपके पास्ट में किसी चीज में ले जाता है आपको, तो डेफिनेटली आप जो है वो आपको एक अच्छा फील होता है, एक अच्छी रिलीफ है जो आपको मिलती ठीक है, एंड आप लास्ट में if you want to say something, and thank you everybody who has been watching, and I know ये थोड़ा सा टाइम से ज्यादा हमने एक्सटेंडेड कर लिया, लेकिन मैं शुरू भी लेट किया था, क्लासेस चल रही हैं और ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं इस वजह से, तो थैंक यू सो मच ज़ियादीन साहब। एंड इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू से, आपको ऑनलाइन जवाब दे देंगे कमेंट्स में। आपका लास्ट मैसेज फॉर एवरीबडी आउट देयर, आप क्या कहेंगे वो आप प्लीज शेयर कर सकते है। मैं ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें जो जो है वो म्यूजिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, ये ज़हन में रखें। बच्चा 3 साल 4 साल से आपको सुरीला सुर जो है ना वो गाना शुरू कर देता है, आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे का सेंस अच्छा है, दैट इज गॉड गिफ्टेड। उसको इनकरेज करें, लेट हिम गो, लेट हिम लर्न, ठीक है। क्योंकि जब वो लर्न करेगा तो वो उसके लिए एक लाइफ लॉन्ग एसेट होगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस चीज को लर्न किया, और अब ये समझ लें कि लाइक माय बैड बुक, आई हैड दिस पियानो विद मी यू नो सिंस 30 इयर्स। तो ये जो है वो इट्स अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। प्लेइंग म्यूजिक और योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड। और एनी हॉबी जो भी आपको, आप इंकरेज करें बच्चों को, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। जी। और इसका इलाज करने के लिए आपको म्यूजिक को एज अ थेरेपी अगर यूज करना है तो आप ज़ियाउद्दीन जहाँ साहब से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको यहाँ कमेंट्स में जरूर जवाब दे देंगे, अपने पेज का लिंक भी और हाउ टू गेट थ्रू टू हिम, एंड व्हाटएवर हेल्प्स। बिकॉज मुझे एक अच्छी ईद चाहिए, मुझे एक अच्छा रमजान चाहिए, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे मेहंदी लगानी है और आई वॉन्ट टू गेट आउट नाउ। सो हम सब इसमें साथ हैं, whatever works, बस जल्दी जल्दी खत्म हो और अच्छी जिंदगी दोबारा हमें शुरू करनी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने हमें देखा आज और सुना, और होपफुली कुछ फायदा होगा सबका। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, यू आर वेलकम। Thank you, Nazia. Thank you for engaging me for this noble cause. और इंशाल्लाह we'll be in touch, ठीक है। और मैं आपका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, ज़ियाउद्दीन ज़िया the director। मैंने आपका टैग भी कर दिया so that people can get in touch with you। Thank you so much। ये लिंक मैं आपको इस पे देता हूँ, ये देख लो, ये दिस इज द लिंक, ठीक है, दिस इज द लिंक। तो इंशाल्लाह विल बी इन टच, और फ्यूचर में भी किसी भी तरह की कोई जो है वो आपको
इस हवाले से एंगेजमेंट मेरी चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ताकि मैं ये मैसेज कर दूं एंड देन पीपल कैन सी इट, बिकॉज़ आई विल नॉट बी अवेलेबल, आई हैव अनदर क्लास। आई नो मैं आधी पागल हो चुकी हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।